नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7.2। क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा। बिंदुओं 4 कोमा -1 और -2 कोमा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमको क्या है, अनुपात नहीं दिया हुआ है ना। ऐसा लग रहा है जैसे अनुपात नहीं दिया हुआ है, पर प्रश्न के अंदर ही हमारा अनुपात छुपा हुआ है। कैसे कि एक रेखाखंड है, हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी। मान लो वो क्या है, ए बी। तो हमें ए और बी के मान हमें दिए हुए हैं। ये ए और बी के मान है। तो मान लो ये 4 कोमा -1 है और ये -2 कोमा -3 है। ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड का समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमको याद करने हैं। यानी कि इस रेखाखंड को सम यानी समान, त्रि यानी 3, भाजित यानी भागों में बांटा हुआ है। यानी कि इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। तो देखो, ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, यानी इनका जो अनुपात होगा समान है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तीनों का अनुपात क्या है, 1। हमको इनके मान ज्ञात करने। अगर ये ए और बी है तो इनको हम क्या मान लेते हैं, पी और क्यू मान लेते हैं। तो हमें पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम रेखाखंड ए बी लेंगे। रेखाखंड क्या लेंगे, ए बी। सबसे पहले पी का मान निकालेंगे। मान लो हम पी का मान निकालते हैं, तो इनका अनुपात क्या बनेगा, पी के मान के लिए अनुपात की देखो, ए से पी तक का अनुपात तो ये क्या हो जाएगा, 1 है। और पी से लेकर बी तक का कितना, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी कि इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2। और अगर हम क्यू की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो पहले हम पी के निर्देशांक निकालते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, अनुपात तो हमको दिया हुआ है, अनुपात के द्वारा हम पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक हमको ज्ञात करने, किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा। तो P जो बिंदु है, तो P के लिए हम x और y दोनों ज्ञात करेंगे। तो विभाजन सूत्र लिखते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। y के लिए भी लिख लेते हैं, y बराबर m1 m2 बटा m1 प्लस m2 x2 और x1 बीच में प्लस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो हमारे पास ये आ गए, हमारे पास अनुपात। P के लिए क्या अनुपात बन रहा है, 1:2। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, P के लिए अनुपात क्या है हमारा, 1:2। तो हमारा m1 अनुपात m2 तो क्या आ गया, 1:2। x1 y1 और x2 y2 हमारा क्या आ गया, देखो x1 तो हमारा है 4, y1 -1, x2 हमारा है -2 और ये -3 है ना। अब हमको ये केवल फॉर्मूले में लिखने हैं। तो x बराबर क्या लिखना है, m1 m2। m1 और m2 क्या है, 1 और 2। तो 1 कोष्टक 2 कोष्टक बटा 1 प्लस 2। क्या लिखना है, x2 फिर x1। x2 क्या है हमारा, -2, तो ये लिख दो -2। और x1 क्या है, 4। तो x बराबर -2 प्लस 4 दुआ 8 बटे 3। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये बचेगा 6/3 और x बराबर हमारा आ जाएगा 2। यानी x का मान तो हमारा कितना आ गया, 2। अब y का मान निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे y का मान। तो y बराबर, इसके लिए भी अनुपात 1:2 ही है। तो 1 कोष्टक प्लस 2 कोष्टक। कोष्टक इसलिए क्योंकि अपन बाद में मान लिख लेंगे। तो y2 है -3 और y1 है -1। तो y बराबर -3 और -2 बटा 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा,
-5/3। तो x और y का मान हमारा क्या आ गया, तो x का मान, तो इस P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, P बिंदु के निर्देशांक ये हमारे आ गए, x का तो है 2, तो 2, -5/3। अब हम निकालेंगे किसका, q का। तो q के लिए हमारा चित्र कैसा हो जाएगा ये, अब इसको ऐसा कर देते हैं, ये q है ना। तो q के लिए देखो यहां से यहां तक का 1 और यहां इन दोनों को मिला के 2। तो अब हम क्या निकालेंगे, q के लिए निकालेंगे। तो q के लिए x, q के लिए अनुपात m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2:1। x1 y1 x2 y2 ये तो हमने यहाँ लिख ही रखे हैं, है ना। x1 y1 x2 y2 यहाँ लिखे हुए हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो x बराबर m1, तो 2 कोष्टक प्लस 1 कोष्टक बटा 2 प्लस 1। तो यहाँ पर आएगा x2, तो x2 कितना है, -2। यहाँ आएगा क्या, x1 कितना है अपना, x1 है 4। देखो सेम ऐसा ही हो गया ये, बस हमारा अनुपात चेंज हो गया। तो x बराबर, इसको गुणा करते हैं तो 4 -4 और +4/3। ऊपर वाला हो गया हमारा 0, तो ये पूरा क्या जाएगा 0। y बराबर निकालेंगे हम, y बराबर निकालेंगे 2 गुणा +1 गुणा बटा 2 + 1। सेम यही आएगा, ये वाला है, क्योंकि x और y1 तो हमारा सेम है ही सही। तो ये वाला -3 और -1, तो y बराबर -6 और ये हो जाएगा -1/3। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, -7/3। यानी कि q बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया, हमारे q बिंदु के निर्देशांक आ गए हमारे 0, तो कैसा लगा आपको ये सवाल। अगर आसान लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सवाल कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही और आसान वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।